ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਘੜੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਬੇਸ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈਗਾ। ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੌਕਚੇਨ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੋਰਸ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੈਕਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਕੇ ਵੀ ਛੁਡਾ ਸਕੋਗੇ। या आपने जो यूनिवर्सिटी का भी जिक्र किया, ऐसे 50 किस्से हैं जहां बुज़ुर्गों को ऑनलाइन कोई ऑफ़र्स आती है, केबीसी से कोई कॉल आ जाता है, कोई ओटीपी कर लेता है। तो जो आज हम बात कर रहे हैं जिसकी ब्लॉकचेन की, ये ब्लॉकचेन एक ऐसा डाटाबेस प्लेटफॉर्म है कि जिसके अंदर आपका डाटा जो है वो एनक्रिप्टेड रहता है। बेसिकली अगर इसको एनक्रिप्टेड को हम समझाएं, ये एक ऐसी भाषा है या एक ऐसी लैंग्वेज है, ये एक ऐसा टेक्स्ट है जो पढ़ा नहीं जा सकता। अगर इंग्लिश में हमें ABCD के अंदर का कंटेंट है तो वो हम इजीली पढ़ लेंगे, और अगर हमें जर्मन नहीं आती सपोज, और जर्मन का ABCD हमारे सामने है, हम उसे पढ़ नहीं सकते। तो ठीक इसी तरीके से जो अगर हम एनक्रिप्टेड बोले तो जो आपका डाटा, जो साधारण डाटा है, उसकी एक लैंग्वेज ऐसी इनक्रिप्टेड होती है कि जिसको वो सर्वर ही रीड कर सकता है जिसके अंदर वो डाटा पड़ा हुआ है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਕਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਲਜੀਤ ਮਰਵਾਹਾ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ 45 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਗੈਜਟ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਜਨਮ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੀਗੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੇ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਨੇ ਵੀ ਦਿਨ ਦੂਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਘੜੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਬੇਸ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੈੱਟ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈੱਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਉੱਥੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਈਬਰ ਹੈਕਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਤੇ ਠੱਗਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਠੱਗੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹਤ ਜਦੋਂ ਮਿਲੇ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੋਰਸ ਆ ਜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਔਰ ਸਿਰਫ 180 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਕਰਸ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੌਕਚੇਨ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੋਰਸ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੈਕਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਕੇ ਵੀ ਛੁਡਾ ਸਕੋਗੇ। ਇਸ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਨੋਦ ਚੌਹਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਸੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਕਰੂੰਗਾ ਜੋ CU ਵਾਲਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬੇਸਡ ਹੈਗਾ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਗੂਗਲ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਆਪਣਾ UC ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ कितना इन्वॉल्व है ਉਹਦੇ 'ਚ? नमस्कार, मैं विनोद चौहान, सेंटर डायरेक्टर जेट किंग चंडीगढ़। आज हमने यहाँ पर जो ये ब्लॉकचेन लॉन्च किया, ये एक वो सल्यूशन है जिसकी जो आज एक सामाजिक परेशानी चल रही है, जो आपने जिक्र किया अभी साइबर क्राइम का, या आपने जो यूनिवर्सिटी का भी जिक्र किया। ऐसे 50 किस्से हैं जहाँ बुज़ुर्गों को ऑनलाइन कोई ऑफ़र्स आती है, केबीसी से कोई कॉल आ जाता है, कोई OTP कर लेता है। अभी तक क्या है, जो सारा डाटा आपका है ये जो है ये वेब ट्यूब के ऊपर डाटा चल रहा है। फेसबुक, गूगल को भी इससे बहुत परेशानी है क्योंकि उनके साथ जब हम कनेक्ट होते हैं तो हैकर्स हमारा जो डाटा है वो डाटा हैक कर लेते क्योंकि वो डाटा एनक्रिप्टेड नहीं होता। तो जो आज हम बात कर रहे हैं जिसकी ब्लॉकचेन की, ये ब्लॉकचेन एक ऐसा डाटाबेस प्लेटफॉर्म है कि जिसके अंदर आपका डाटा जो है वो एनक्रिप्टेड रहता है,
ये बिलियंस ऑफ ब्लॉक्स है। चौहान साहब आपको रोक रहा हूँ, साधारण भाषा में कहें एनक्रिप्टेड का मतलब कि पब्लिक कॉमन भाषा में लॉक हो जाता है। हाँ जी। बेसिकली अगर इसको एनक्रिप्टेड को हम समझाएं, ये एक ऐसी भाषा है या एक ऐसी लैंग्वेज है, ये एक ऐसा टेक्स्ट है जो पढ़ा नहीं जा सकता, जो समझा नहीं जा सकता। अगर हमने पंजाबी पढ़ी है या इंग्लिश पढ़ी है, अगर इंग्लिश में हमें ABCD के अंदर का कंटेंट है तो वो हम इजीली पढ़ लेंगे। और अगर हमें जर्मन नहीं आती सपोज, और जर्मन का ABCD हमारे सामने है, हम उसे पढ़ नहीं सकते। तो ठीक इसी तरीके से जो अगर हम एनक्रिप्टेड बोले तो जो आपका डाटा, जो साधारण डाटा है, उसकी एक लैंग्वेज ऐसी इनक्रिप्टेड होती है कि जिसको वो सर्वर ही रीड कर सकता है, जिसके अंदर वो डाटा पड़ा हुआ है। जो प्रॉब्लम अभी हमारा आ रहा है वो यही है, आज ये था कि टेक्नोलॉजी है कि जो ब्लॉकचेन के अंदर है, साधारण भाषा में मैं बता दूं तो ब्लॉक का मतलब ये डिफरेंट बिलियंस ब्लॉक है जो एक चेन के साथ जुड़े हैं। और इसके अंदर एक जो डाटा है एक ब्लॉक के अंदर है, अगर एक आपका आधार कार्ड है तो वो आधार कार्ड नंबर बीच वाले ब्लॉक में है और वही नंबर उसे पहले ब्लॉक में भी है और उसके बाद के ब्लॉक में भी है। अगर हैकर बीच वाले ब्लॉक को टेम्पर करने की कोशिश करता है तो उसे कम से कम 10 मिनट लगते हैं, बट वो इमीडिएट इंफॉर्मेशन प्रीवियस और बाद वाले ब्लॉक को चली जाती है, जिससे वो इन्फॉर्मेशन बिलियंस ब्लॉक को चली जाती है। और वो हैकर उन बिलियंस ब्लॉक तक वो एक्सेस नहीं कर सकता। मतलब जिवें तू दस्सिया भी 3 स्टैप ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਕੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, 3 ਸਟੈਪ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਜੇ ਹੈਕਰ ਨੇ ਟਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਟੈਕ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੋ ਨੂੰ सूचना चल जाएगी तो फिर ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ठीक है, वो अगला जितने बिलियन ब्लॉक है उनको वो इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि ये राइट एक्सेस नहीं है। ठीक है, रोक तो देगा, वो रोक देगा। ठीक है। तो वो जो इन्फॉर्मेशन जाना है उस हैकर को जाना है, वो इन्फॉर्मेशन रुक जाती है। और वो इन्फॉर्मेशन ऐसा, अगर मान लो एक छोटा सा तर्क दे देता हूँ, उसने एक छोटा कण आपका एक ब्लॉक से निकाल भी लिया, पर वो कण जब तक वो बिलियंस ब्लॉक के साथ नहीं जुड़ता वो इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं आई, पूरी जानकारी नहीं पूरी मिलेगी। जानकारी नहीं आई। सो इसलिए वो आपका डाटा जो ब्लॉक्स के अंदर चला गया वो हैक नहीं हो सकता। वर्ल्ड वाइड अगर आप देखें तो बड़ी बड़ी कंपनीज़ है, अगर मैं स्टारबक्स का नाम ले लूँ, अगर आप अमेरिका में चले जाएं तो आप अपना बारकोड से ही उसमें अगर करते हैं, कॉफ़ी के बाद ट्रांजैक्शन करते हैं, तो इसके अंदर कोई मिडल मैन नहीं है। जो उसका सर्वर है, जो ब्लॉकचेन का सर्वर है, जहाँ पर कैश पड़ा है, क्रिप्टो करेंसी पड़ी है, उस क्रिप्टो करेंसी के साथ आपके अकाउंट से वो पैसा निकल गया। ठीक है। तो आज सारे जो प्लेटफॉर्म्स है, बैंकिंग है या रियल एस्टेट है, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਚੱਲੀ ਸੀ ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਹਾਂਜੀ, ਮਾਫ, ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਪਾਵਰਕਾਮ ਤੋਂ ਕਾਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਫਰਾਡ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ। वही मैं कह रहा हूँ कि जब तक आपका डाटा एक्सेस हो सकता है, फ्रॉड करने के तरीके, तौर तरीके और उनका जो आकार है वो बदलता रहेगा। क्योंकि जब तक आपके डाटा की एक्सेस है, कोई ना कोई तरीके से आप तक पहुँचना है। जब आपके डाटा की एक्सेस है ही नहीं है, किसी को आपका, अगर आपका एक प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री ब्लॉकचेन के अंदर है, उसकी एक्सेस अगर किसी को है ही नहीं है तो आपकी रजिस्ट्री के साथ कोई फ्रॉड नहीं कर सकता। अगर आपने देखा अभी रिसेंटली CBSE ने अपना सारा डाटा ब्लॉकचेन के अंदर डालना शुरू कर दिया है और अगले कुछ सालों के अंदर भी कोई जो CBSE का जितना भी डाटा होगा वो ब्लॉकचेन के अंदर होगा। क्योंकि आपकी 10th की मार्कशीट या 12th की मार्कशीट है, उसके अंदर फोर्जरी हो जाती थी, उसकी एक्सेस नहीं हो पाती थी। अब कोई भी डाटा किसी जॉब के लिए अगर आपका जा रहा है, कोई रिकॉर्ड्स आपके जा रहे हैं, वो सारे ब्लॉकचेन के अंदर हैं। ਸੋ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਪੁਰਾਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। हाँ जी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काफ़ी सालों से चली आ रही है। इसकी स्टडी, इसके ऊपर का काम ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕੋਈ 15 20 25 15-20 साल से ये इसके टेक्नोलॉजी के ऊपर काम चलता जा रहा है। जो ये हम मैं बात करें, अगर इस कोर्स की बात करें तो ये नॉर्थ इंडिया में, जो चंडीगढ़ की हम बात करें, इस रीजन में तीनों स्टेटें जो हमारी है, हम दिल्ली की भी बात कर लें तो ये पहला सेंटर है। जब जेटकिंग का ये पहला फ्रेंचाइज सेंटर आज से 30 साल पहले शुरू हुआ था, जब इसने कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग का कोर्स लॉन्च किया था। 1993 से लेकर आज तक हमने 35,000 बच्चों को रोज़गार दे दिया है जेटकिंग चंडीगढ़ सेंटर से ही। और हमारा जेटकिंग का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी नाम आया है कि हाईएस्ट प्लेसमेंट इन इंडिया एज अ वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। सो उसके बाद जब टेक्नोलॉजी बदली, हम भी बदलते रहे हैं, तो आज जब टेक्नोलॉजी की डिमांड ब्लॉकचेन की हुई है तो ये पहला इंस्टीट्यूट इस रीजन का है जो ये ब्लॉकचेन को ऑफ़र कर रहा है। इस कोर्स की अगर हम फ़ीस की बात करें तो इसमें कोई नॉन टेक्निकल लोग आ सकते हैं, और नॉन टेक्निकल के लिए ये फ़ीस 1,27,000 है। और जो टेक्निकल 6 महीने की 6 महीने की, 6 महीने 4 घंटे हैं और 1 साल 2 घंटे हैं। ये बच्चे की चॉइस है, उसने 4 घंटे पढ़ना है या 2 घंटे पढ़ना है। अच्छा, ते अपना की कहते और आज हमने जो एक डिक्लेयर यहाँ पर किया है कि बिकॉज हम साइबर क्राइम को सपोर्ट करना चाहते हैं, साइबर क्राइम का सोल्यूशन ब्लॉकचेन है, तो साइबर क्राइम की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से जो भी ऑफिशियल हमारे सेंटर में कोर्स करने आएगा उसको ये कोर्स फ्री दिया जाएगा, ताकि ये टेक्नोलॉजी और ये इन्फॉर्मेशन के साथ साझा इसलिए हो कि ये बढ़ता हुआ साइबर क्राइम की एक रोकथाम
ਮਤਲਬ ਹਾਲੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਟੈਕਨੀਕ ਜਾਂ ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਲੇ? नहीं अजय तक कोर्स नहीं पहुँचे। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ 1,27,000 ਰੁਪਇਆ ਆਪਣਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫੀਸ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਲ ਦੀ 2 ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 4 ਘੰਟੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਛੇ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਰਹੇਗੀ। हाँ जी, हाँ जी। ਕੁਝ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨੀਡੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਜਾਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸਟੂਡੈंट ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਸੈਸ਼ਨ छूट? डेफिनेटली देखिए, हम इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना चाहते हैं और बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ावा देना चाहते हैं। अगर कोई सोशली वीकर सेक्शन से EWS से या किसी जिसके पास फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है, हमारी फ़ीस कोई ऐसा फिक्स नहीं है, उनके लिए हम डेफिनेटली कंसेशन देंगे। सरपंचों की रिकमेंडेशन से किसी परिवार का, किसी गरीब परिवार का कोई सरपंच पंजाब का हो या म्यूनसिपल काउंसिलर हो, उनकी रिकमेंडेशन से कोई भी स्टूडेंट जिसके फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है, हम उसके लिए कंसेशन ज़रूर देंगे। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੇ? आज चंडीगढ़ पुलिस के साथ अभी हमने सिर्फ उनको साझा किया है कि जो डाटा, जैसा मैंने आपसे शेयर किया कि जो डाटा उनका प्रॉब्लम यही है कि उनके पास जितनी भी कंप्लेंट जा रही है, जितनी भी उनके पास लोग जा रहे हैं, उनका प्रॉब्लम वही है कि जो उनके साथ ठगी ऑनलाइन हुआ है, स्कैम उनके साथ हुआ है, कॉल आया, OTP आया, उनके साथ यही बात साझा हुई है कि इस प्रॉब्लम को, इसका समाधान जैसे जैसे अगले आप देखेंगे 2030 तक हम तो ट्रेनिंग दे रहे हैं, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म के अंदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, प्राइवेट डिपार्टमेंट्स हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सब संस्थाएं ब्लॉकचेन के ऊपर शिफ्ट हो रही है। अगर आप ICICI बैंक से आज ATM से रिसीट भी निकालेंगे तो उसके ऊपर ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहे हैं, ये लिखा हुआ आता है उसके अंदर। तो सारी बैंकिंग, सारे डिपार्टमेंट्स जब ब्लॉकचेन के अंदर शिफ्ट हो रहे हैं तो डेफिनेटली उन पर काम करने के लिए डेवलपर्स भी चाहिए होंगे, इंजीनियर्स भी चाहिए होंगे। जॉब स्कोप है, जॉब स्कोप इसके अंदर ट्रेमेंडस है। एक फ्रेशर को 8 से 10 लाख का इमीडिएट पैकेज है। मिनिमम क्वालिफिकेशन की रहेगी? मिनिमम क्वालिफिकेशन इसके अंदर हमें +2 के लड़के भी, जैसा मैंने बोला, नॉन टेक्निकल साइड से भी आ सकते हैं, टेक्निकल से भी आ सकते हैं। +2 हो, ग्रेजुएट हो, BCom हो, BA हो, आर्ट्स का हो या BTech हो, कोई भी स्टूडेंट इस कोर्स को हमारा कर सकता 10वीं पास वाला नहीं? नहीं, अंडर उसके मैट्रिक नहीं चलेगा? मैट्रिक से नीचे नहीं चलेगा। ਸੋ ਵਿਨੋਦ ਚੌਹਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਚਿੰਤਿਤ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਦੀ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਲੌਕ ਚੇਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੋਰਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਹੋਏਗਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੋਰਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯਕੀਨਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਨੋਦ ਚੌਹਾਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਈਬਰ ਹੈਕਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਉੱਭਰੇਗਾ। ਵਿਜੇ ਮੋਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਜੀਤ ਮਰਵਾਹਾ, ਸਕਰੋਲ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।